गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज टॉपिक बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 का एक छोटा सा प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ आजाद लिमिटेड बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 19। ये इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों शेयर कैपिटल हुआ। बैलेंस शीट शेयर होल्डर्स फंड का आइटम होता है शेयर कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल होगा। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है। सरप्लस ये भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व PL अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल तो यही नाम है, करेंट एसेट्स में एक आइटम ही होता है ट्रेड रिसीवेबल। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री को बोलते हैं। इन्वेंट्री करेंट एसेट्स का एक आइटम है। ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटीज में एज इट इज लिख दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन करेंट लायबिलिटी के अंडर में आता है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लॉसेस है, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दिया जाएगा। कैश एंड बैंक तो एसेट्स में करेंट एसेट के अंडर में लिख देंगे। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। तो अगर ऐसे हम लोग देखें तो आइटम बहुत कम ही है, 3, 3, 4, 14, 15 एक आइटम है। कौन सा किस हेड सब हेड में जाएगा बगल में उसको रिकॉर्ड कर दिया गया है। शेयर कैपिटल का देखिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में बताया है। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 10 लाख हो जाएगा। 5000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 5 लाख हो जाएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल 15 लाख। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया का हिसाब से करेंगे 70,000 शेयर होगा। प्रीफरेंस 100 रुपया के हिसाब से करेंगे यहाँ 2000 होगा। तो इसी को हम लोग इशूड कैपिटल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और सब्सक्राइब कैपिटल तो है ही है। डिवेंचर बोला है फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवेंचर हम लोग का ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आइटम है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत नोट्स टू अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपको नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में एक नंबर बना देते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में लाते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। और 2 डिजाइन का शेयर था। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इसको ले लेते हैं 10 लाख। उसके बाद 5000 9% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, उसको 5 लाख। तो इक्विटी 10 लाख, प्रीफरेंस 5, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गया आपका 15 लाख। ओके, यहां लाते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 7 लाख हो जाएगा। 2000 9% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये आपका 2 लाख हो जाएगा। बाहर गया 9 लाख। ये एक्चुअली मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल था, उसको इशूड कैपिटल में लिख दिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल यही था एक्चुअली, इसी को लिख देते हैं 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, एक वर्ड आ जाएगा 7 लाख। 2000 9% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप 2 लाख। इस दोनों को प्लस कर देंगे, 9 लाख रुपया हो गया हम लोग का शेयर कैपिटल। ओके, आप इसको एक बार देख लो। ये देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर, 10 रुपये वाला 10 लाख, 5000 शेयर, 100 रुपये वाला 5 लाख, 15 लाख। ये हम लोग का 7 लाख मीन्स 70,000 शेयर, 2 लाख मीन्स 2000 शेयर।
इसको इशूड में भी दे दिए, सब्सक्राइब्ड में भी दे दिए। ओके, अब चलते हैं रिजर्व सरप्लस में। एक आइटम जनरल रिजर्व है, एक आइटम सरप्लस है और इधर से एक आइटम प्रिलिमिनरी है। ये 12,400 माइनस किया जाएगा। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट आपका 320 है, 3,20,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 138,200। इसको एक बार प्लस कर लेते हैं, 458,200। इसमें से माइनस कर देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज 12,400। $445,800। इसके अलावा नोट नंबर 3 करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ले आते हैं 6% डिवेंचर को, 6% डिवेंचर अमाउंट देते हैं उसका 3 लाख। एक लौता आइटम है। और एक वर्किंग करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स को लाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,40,000। एक बार आपको दिखा देते हैं, ये देखो आप डिवेंचर को ले लिए ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में और प्रोविजन फॉर टैक्स ले लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। इसके बाद फिक्स्ड एसेट टेंजिबल का वर्किंग करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है आपका, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, तीनों प्लस कर देंगे हो जाएगा। ले आते हैं इसको वर्किंग नंबर, नोट्स नंबर 5। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग्स का अमाउंट है 5,60,000। प्लांट एंड मशीनरी 10,68,000। प्लांट एंड मशीनरी 10,68,000। फर्नीचर एंड फिक्चर 25,100। इसको प्लस कर देते हैं 100। 16,53,100। ये हो गया नोट्स टू अकाउंट। बाद बाकी आइटम को डायरेक्टली बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। नोट्स में देखिए शेयर कैपिटल मैंडेटरी होता है, शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब तीनों लिखे। रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये बैलेंस शीट ऑफ आजाद लिमिटेड एज एट। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंडर में हेड हुआ शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग हुआ शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल इज 9 lakhs। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2, 445,800, 445,800। बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 3 था, अमाउंट आपका 3 लाख। सी करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स
ट्रेड पेएबल्स डायरेक्टली था, उसका नोट नहीं किए, 71,000। आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1,40,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 1,40,000, इसका नोट नंबर 4 था। अब इसको प्लस कर देंगे, दिस इज टोटल। $18,56,800। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंडर में आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स डैश टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल के लिए 5 नंबर नोट था, 16,53,100। ठीक है, 16,53,100। इसके बाद बी नंबर करेंट एसेट्स के अंडर में इन्वेंट्री, वो स्टॉक इन ट्रेड जो था वो इन्वेंट्रीज में आता है, 85,200। ट्रेड रिसीवेबल, इसी नाम से पैसा था, ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट था 68,700। कैश एंड बैंक के ही नाम से लिख देते हैं, कैश एंड बैंक 49,800। शायद और कोई आइटम नहीं था, दिस विल बी टोटल। ओके, इसका भी टोटल आया 18,56,800। अब पहले आप देख सकते हो, आपको लायबिलिटी का टोटल दिख रहा होगा 18,56,800। टोटल मैच किया, इसका मतलब सही बना है। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये हो गया टोटल। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, और करेंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। टोटल मैच कर गया, इसका मतलब सही बना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।